Public Academy School. So today I am discuss the question number 6 in exercise 1.3. Next in previous वीडियो में हमने देखा था कि क्वेश्चन नंबर 5 तक हमारे हो गए थे और कुछ क्वेश्चन मैंने आपको गिवन किया था उसको सॉल्व करने के लिए. So I think I accepted you are solve this question. आपने किया तो है ना, सारे क्वेश्चन इजी थे, आपको बस बेस बता दिया गया था, आपको उस टाइप से सॉल्व करना था. आई थिंक हो गया होगा. सो आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है? अ कंटेंट ऑफ फ्रीजिंग अ प्रोसेस रिक्वायरिंग दैट द रूम टेम्परेचर be lowered from 40 degree Celsius at the rate of the 5 degree Celsius every hour. What will be the room temperature 10 hours after the processor begin? That means बोल रहा है कि जो एक फ्रीजिंग प्रोसेस हो रहा है और उस फ्रीजिंग प्रोसेस का एट दैट टाइम अभी का टेम्परेचर कितना है 40 डिग्री सेल्सियस है, बट वहां पे हर एक घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. सो बोल रहा है कि 10 घंटे के बाद दैट मींस आफ्टर 10 आवर्स व्हाट विल बी योर टेम्परेचर, मींस आपका टेम्परेचर क्या होगा. सो हमें फाइंड करना है. सो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट विल बी गिवन हियर इन दिस क्वेश्चन. आपको इस क्वेश्चन में और क्या क्या दिया है उसे हम नोट डाउन कर लेते हैं. इन अ करंट टेम्परेचर हमारा क्या है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में हमारा करंट टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है और हर 10 घंटे में हमारा टेम्परेचर कितना डिक्रीज हो रहा है, तो 5 डिग्री सेल्सियस. ओके, तो हम यहाँ पे नोट डाउन करें करंट टेम्परेचर क्या है 40 डिग्री सेल्सियस एंड चेंज इन, अब हमारा चेंज क्या हो रहा है, कितना डिग्री चेंज इन द टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स. हर 10 घंटे में हमारा 5 डिग्री सेल्सियस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो -5 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज हो रहा है. सॉरी, 10 घंटे में कितना हमारा टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है हर 10 घंटे में. तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 10 आवर से, और हमें पता है कि हर एक घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. तो इसके लिए 10 आवर इंटू -5 टेम्परेचर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे आवर्स के साथ, तो कितना आ जाएगा आपका 50 डिग्री सेल्सियस. दैट मीन्स -50 डिग्री सेल्सियस आपका क्या होगा, चेंज होता है 10 घंटे के अंदर आपका रूम टेम्परेचर, और दैट मीन्स फ्रीजिंग टेम्परेचर. सॉरी, नाउ अब क्या निकालना है हमें, टेम्परेचर. अब हम टेम्परेचर निकालेंगे 10 घंटे के बीच का. ओके, सो टेम्परेचर आफ्टर टेम्परेचर 10 आवर्स. ओके, सो हमारा स्टार्टिंग में करंट टेम्परेचर कितना है 40 डिग्री सेल्सियस. यहाँ पे प्लस करेंगे कि माइनस, तो प्लस करेंगे. क्यों करेंगे, उसका रीजन भी है. हमने यहाँ पे माइनस ऑलरेडी टेम्परेचर को ले लिया, डिक्रीज हो रहा था. जब टेम्परेचर हमारा डिक्रीज होता है वो हमेशा माइनस में होता है. ओके, तो यहाँ पे जब हम माइनस लिए तो यहाँ पे हमें ऐड ही लेना पड़ेगा, नहीं तो अगर हम माइनस लेंगे तो माइनस में क्या होंगे, प्लस हो जाएगा, तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा. और यहाँ पे
-50 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब हम निकाल लेते हैं इसका वैल्यू, सॉल्व करते हैं। 40 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस -50 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे क्या बचेगा हमारा, 40 में से फिर -50 जाएगा तो -10 डिग्री सेल्सियस। आपका फ्रीजिंग जो भी हमारा हर 1 घंटे में मीन्स 10 घंटे में हमारा फ्रीजिंग टेम्परेचर कितना लेस हुआ है, तो -10 डिग्री सेल्सियस जाकर हुआ है। मीन्स हर 1 घंटे में करेंगे तो 10 घंटे में कितना हुआ, -10 डिग्री सेल्सियस लेस हुआ है। ओके, विच इज क्वेश्चन नंबर 6. So start now next question, question number 7. Next question, question number 7. Question number 7 बोल रहा है, in a class test containing 10 question, 5 marks are the awarded for every correct answer and -2 marks are the awarded for the every incorrect answers and 0 for question not attempted. So first question में बोल रहा है कि मोहन gets the 4 correct and the 6 incorrect answer, what is his square. तो यहाँ पे एक क्लास में टेस्ट होता है जिसमें से सिर्फ 10 क्वेश्चन गिवन होते हैं। उस 10 क्वेश्चन में से अगर कोई स्टूडेंट करेक्ट आंसर करता है तो उसके लिए उसको कितने मार्क्स मिलते हैं, 5 मार्क्स मिलते हैं, और इनकरेक्ट करता है तो उसके लिए -2 मार्क्स मिलते हैं। ओके, और नहीं भी करते मींस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया है तो उसके लिए उसके जो भी नंबर है वो क्या है, 0 है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है एक मोहन है जिसने 4 क्वेश्चन करेक्ट किए थे और 6 क्वेश्चन क्या इनकरेक्ट किए हैं। तो बोल रहा है कि इसका स्क्वायर कितना है, मींस उसका टोटल मार्क्स कितने आए होंगे, तो उसे हमें फाइंड करना है। सो सॉल्यूशन करते हैं। मार्क्स ऑफ 10 4, सबसे पहले हम करेक्ट आंसर के लिए निकालेंगे, नेक्स्ट देन आफ्टर इनकरेक्ट, उसके बाद टोटल स्क्वायर निकालेंगे। ऑब्टेन 4 करेक्ट आंसर करेक्ट कितना कर रहा है, 4, और एक करेक्ट क्वेश्चन करने पे कितने मार्क्स मिल रहे हैं, 5 नंबर्स। तो 4 into 5 तो कितने हो जाएंगे, 5 4 20, मीन्स करेक्ट क्वेश्चन के इसे कितने नंबर्स मिले हैं, 20 मार्क्स। नेक्स्ट निकालेंगे मार्क्स ऑफ 10 है 4 इनकरेक्ट आंसर। इनकरेक्ट कितना आंसर कर रहा है, 6। सो हियर 6, और पर क्वेश्चन पे कितने नेगेटिव हो रहे हैं, -2 हो रहे हैं। So multiply by -2. So equal to 6 2 12 in -12. Why? Because here 2 is a negative sign. अब क्या करना है, हमें तो करेक्ट आंसर इनकरेक्ट का मिल गया। अब हमें टोटल स्क्वायर निकालना है कि उसका टोटल कितने मार्क्स हुए। तो टोटल निकालेंगे करेक्ट आंसर, यहाँ पे हमारा माइनस में है, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, प्लस इनकरेक्ट आंसर। करेक्ट कितना हमारा 20 प्लस यहाँ पे हमारा नेगेटिव इनकरेक्ट कितने मार्क्स है, इनकरेक्ट के लिए -12। सो हियर solve this solution, प्लस माइनस माइनस एंड 12, 20 में से 12 गया कितना आएगा, तो 8, मीन्स उसका टोटल मार्क्स कितने हुए, 10 क्वेश्चन में से सिर्फ उसको 8 मार्क्स से इसने स्क्वायर किया है। ओके, इसी क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट
क्वेश्चन नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 2, इसमें बोल रहा है कि रेशमा गेट्स 5 करेक्ट आंसर एंड 5 करेक्ट आंसर, सॉरी 1 सेकंड, रेशमा गेट 5 करेक्ट आंसर एंड 5 इनकरेक्ट, राइट है, 5 करेक्ट आंसर एंड आएगा, सॉरी आंसर एंड 5 इनकरेक्ट आंसर। तो व्हाट इज हर स्क्वायर, तो उसका क्या स्क्वायर होगा, उसने कितने मार्क्स कवर किए वो हमें बताना है। ओके, तो उसमें सेम प्रोसेस क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट हमने जैसे किया वैसे हमें क्वेश्चन नंबर 2 करना है। ओके, सो लेट स्टार्ट सॉल्यूशन। मार्क्स obtained for correct answers is equal to 5 क्वेश्चन क्या कर रही है, वो करेक्ट कर रही है, और आपको पता है कि पर क्वेश्चन कितने मार्क्स मिल रहे हैं, 5 मिल रहे हैं करेक्ट के लिए। सो 5 5 जा 25 मार्क्स। ओके, अब नेक्स्ट, marks obtained for incorrect answer, incorrect कितने क्वेश्चन कर रही है, 5 कर रही है। सो 5 into पर क्वेश्चन कितने मार्क्स मिल रहे हैं इनकरेक्ट के लिए, -2, सो हियर -2, 5 2 जा 10 प्लस माइनस। ओके, नाउ अब हमें टोटल स्क्वायर निकालना है कि उसके टोटल मार्क्स कितने आए। सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल ऑफ स्क्वायर करेक्ट मार्क्स, सॉरी करेक्ट आंसर, मार्क्स ऑफ द करेक्ट एंड नेक्स्ट आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। तो क्या होगा, करेक्ट के लिए 25, मैंने पहले ही बोला था यहाँ पे अगर नेगेटिव है तो यहाँ पे हमें पॉजिटिव मींस ऐड करना ही होगा। ओके, और ब्रैकेट में -10, सो 25 प्लस -10, 5 में से 0 जाएगा तो 5, 2 में से 1 गया तो 1, दैट मीन्स आपका आंसर कितना आएगा, पॉजिटिव में 25 मार्क्स। तो इसने कितने मार्क्स कवर किया है, तो 15 मार्क्स इसने कवर किया है। ओके, आर यू अंडरस्टैंड? सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इसी का क्वेश्चन नंबर 3 है। आई होप सो आप इस सब क्वेश्चन को नोटबुक में नोट डाउन करते होंगे और इसको आपको इजीली समझने भी आता होगा। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें बोल रहा है कि एक हिना नाम की लड़की है, तो हिना गेट्स 2 करेक्ट आंसर एंड 5 इनकरेक्ट आंसर। सो आउट ऑफ द 7 क्वेश्चन शी अटेम्प्ट, दैट मीन्स आपको 10 क्वेश्चन की मैंने जिसमें से वो सिर्फ 7 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करती है, तो कितने क्वेश्चन वो अटेम्प्ट नहीं करती है, तो 3 क्वेश्चन वो क्या करती है, अटेम्प्ट नहीं करती है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि उसका स्क्वायर कितना होगा। ओके, सो लेट अस स्टार्ट सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑब्टेन ऑफ द मार्क्स obtained for correct answer, कितने करेक्ट आंसर है, 2, तो हियर 2 into 5 is equal to 10। नेक्स्ट, मार्क्स obtained
2 * 10 दैट मीन्स -10। और हमें इसी क्वेश्चन में बोल रहा है कि वो 7 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करती है तो कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करती है उसे हमें बताना है। और आपको यहाँ पे क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि अगर कोई स्टूडेंट किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करता तो उसके लिए कितने मार्क्स गिवन है, तो 0। ओके, तो मार्क्स obtained for not attempt question. Okay, not attempt question. So 3 क्वेश्चन वो अटेम्प्ट नहीं करती है, मल्टीप्लाई बाय 0। वाई? बिकॉज अगर कोई क्वेश्चन हम अटेम्प्ट नहीं करते तो उसके कितने नंबर मिलेंगे, 0। तो 3 × 0 = 0। ओके, टोटल स्क्वायर निकालते हैं। टोटल इज इक्वल टू 10 प्लस -10 प्लस 0। 3 तीनों नंबर्स को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। सो हियर 10 प्लस -10 और 0 का 0, दैट मीन्स 10 में से 10 क्या, 0। मीन्स हिना को 0 मार्क्स मिले थे। इसलिए गाइस आप ऐसे काम ना करना जिससे आपको भी 0 मिले, इसलिए ध्यान से पढ़िए। और नहीं समझ में आए तो आप कमेंट करके पूछिए या आप हमें कॉल करके भी पूछ सकते हैं। ओके, बट 0 एग्जाम में लाना नहीं है। ओके, हमारे बच्चे होशियार है, हमें पता है, बट आपको 0 नहीं लाना है हिना की तरह। ओके, सो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। दैट्स इट। सो गाइस नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 8 के साथ मिलेंगे। 7 हो गया, 8